बच्चों, आपके सामने आज मैं उपसर्ग से बनने वाले शब्दाक्षर बता रहा हूँ। आप देखें किस तरीके से मैं इन शब्दों को बना रहा हूँ। अगर आप इससे प्रयास करेंगे तो बड़े बड़े शब्दों को आप आराम से बना सकेंगे। जैसे शब्द आया आचार। आचार में सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, च और र बनाना है। ये आचार, आगे डेस भी लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक आप पढ़ लेंगे आचार। अब जैसे आचार से बनाना आचारवान, तो ये चर और ये वान लगा दें, आचारवान। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको और भी कुछ लगाना है तो हल्का सा डेस लगा के आचारवान कर सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं, आप आचारवान बना दें। आचार विचार, ये आचार और वी से काट दें, आचार विचार। तो इस तरीके से आप इसको आराम से बना सकते हैं। आगे देखें, आचार व्यवहार, ये चर बनाएं और व्य, यहाँ मैंने व बनाया और यहाँ व के अंदर यह जुड़ा हुआ, आचार व्यवहार। आचार संहिता, ये चर बना के सह का बड़ा गोला लगा के त बना दें, आचार संहिता। तो आचार से इस तरीके से आप जो भी शब्द आता है आपके डिक्टेशन में या कहीं पे भी, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। उसी तरह से देखें अब चिर, ये लाइन को काट के च और र बनाया, चिर। अब शब्द बनाना है चिरकालीन, चर करके कालीन बना दीजिए। चिरकालिक अगर आया तो ये चिर करके काली को बड़ा कर दीजिए। चिरस्मरणी, चिर स्मरणी, चिर स्मरणी। चिर परिचित, चिर करके परिचित, चिर परिचित। चिरंजीव, चरा करके ज करके वो निकाल दे, चिरंजीव। चिरस्थाई, लाइन को काट के चिरस था करके चिरस्थाई, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप आई और लगा दें, चिरस्थाई। अब आप देखें जन, जन से जन। अब पूरे जन का इसमें प्रयोग नहीं होगा। अब आप देखें सिर्फ ज का प्रयोग करेंगे हम, जैसे जनसंघ, ज न संघ। जनशक्ति, ज शक्ति, जनशक्ति। जनजीवन, ज डबल ज करके जनजीवन। और जनगणना, जगणा, जगना से जनगणना पढ़ना है हमको। अब आप देखें अप, लाइन से ऊपर अप बनाया। अपदस्थ, प और दस्त कर दें, एस्टी लूप लगा के। अपशगुन, अप सगुन। अपकीर्ति, अप करके कीर्ति। अपवचन, अप व वचन। अपहरण, अप करके हरण कर दें, अपहरण। अपवाद, अप करके व को वादा कर दें, अपवाद। अपशब्द, अप स और ब को वादा कर दें, द निकल जाएगा, अपशब्द। उसी तरीके से अब आया आपका उप, उप, लाइन को काट के प बनाएं। उपक्रम, उप करके क्रम कर दें। उपखंड, उप करके खाना को वादा कर दें, उपखंड। उपग्रह, लाइन को काट के उप ग्रह। उपचारक, उपचारक। तो बच्चों ये वो शब्द ये हैं उपसर्ग से बनने वाले, इसकी आप प्रैक्टिस करें और अमल में लाएं, काफ़ी अच्छी तरीके से आप लिख पाएंगे इसको। अब मैं आपको 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ, उस डिक्टेशन से आप लोग लिखेंगे। यस, स्टार्ट। 100 शब्द प्रति मिनट गति का। देश के आज़ाद होने के तुरंत बाद ही बहुत से देश प्रेमियों ने यह इच्छा प्रकट की थी कि देश भर में सभी स्तरों पर और सभी प्रकार की शिक्षा हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जाए। तदनुसार विभिन्न राज्यों में शिक्षा दी जाने लगी। हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी में तथा अन्य राज्यों में उनकी अपनी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया गया। आज हिंदी भाषी क्षेत्र के बहुत से विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिंदी हो चुका है। हिंदी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले परीक्षाएं
पास करने वाले लाखों विद्यार्थी हर वर्ष तैयार हो रहे हैं, किंतु शिक्षा समाप्ति के बाद जब उन लोगों के नौकरी में जाने का सवाल उठता है तब उनके सामने तरह तरह की कठिनाइयाँ आ जाती हैं, क्योंकि अभी भी अधिकांश सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अनिवार्य होने के साथ साथ अन्य प्रश्न पत्र भी अंग्रेजी माध्यम से ही हल करने पड़ते हैं। यही नहीं, साक्षात्कारों में भी प्रश्नोत्तर अंग्रेजी में ही होते हैं, मात्र इस तर्क के आधार पर कि हो सकता है कल प्रतियोगी को हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में जाना पड़े। ऐसी स्थिति में हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त युवक नौकरी में आ ही नहीं पा रहे हैं। दूसरी ओर सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से केंद्र सरकार समय समय पर अनेक आदेश निकालती रही। यह कितनी विचित्र बात है कि एक ओर तो हिंदी माध्यम से परीक्षाएं पूरी तरह नहीं दी जा रही हैं और दूसरी ओर सरकार यह भी चाहती है कि सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़े। यह कैसे हो सकता है? क्या यह संभव हो सकेगा कि अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके और परीक्षाएं पास करके आने वाले व्यक्ति हिंदी में अपना काम करेंगे? उधर कुछ समय से इस प्रकार की व्यवस्था भी सरकार की ओर से की गई है कि जिसके आधार पर सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए ली जाने वाली बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी माध्यम को भी स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन हिंदी माध्यम से परीक्षा में बैठने वाले लोगों के लिए अभी तक ऐसा सहायक साहित्य पर्याप्त मात्रा में सुलभ नहीं हो सका है, जिसकी सहायता से हिंदी माध्यम से परीक्षाएं पास करके और ऊंचे अंक लाकर वे तुलनात्मक आधार पर ऊंचे स्तर तक पहुंच सके। कुल मिलाकर इस समय स्थिति बड़ी ही विचित्र सी बनती जा रही है। एक ओर तो चूँकि सहायक साहित्य तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं और इसलिए हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले पर्याप्त मात्रा में प्रतियोगी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और दूसरी ओर अधिक मात्रा में परीक्षार्थी उपलब्ध न होने के कारण साहित्य सुलभ कराने में प्रकाशक रुचि नहीं ले रहे हैं। इसी कारण सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में नहीं बढ़ रहा है। देश में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनमें शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। धन्यवाद।